बात है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट, जे टेट, जितने सारे टेट का एग्जामिनेशन होते हैं उनके ऊपर। आज मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस लगभग 10 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपका सी टेट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये लिख रखा है कि यदि 8 अंकों वाली संख्या यहाँ दिया हुआ है और इसको बोला है कि 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले आपको तो ये बात समझना पड़ेगा कि किसी भी नंबर को अगर 88 से डिवाइड करनी है तो उसका रूल क्या होता है। तो आइए पहले हम बारीकी से उसके बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिएगा, अगर 88 से किसी भी नंबर को अगर आपको डिवाइड करना है ना, तो आपको यहाँ पे दो कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। पहला कंडीशन तो ये है कि 88 से कोई भी नंबर तभी विभाज्य हो सकता है, तभी कट सकता है, जब वो नंबर 8 और 11 से कट जाए। ठीक है, कोई भी संख्या अगर 8 और 11 दोनों से कट जाएगा ना, तो ही जाकर के वो नंबर 88 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। क्लियर? तो अब समझना है कि सर आखिर 8 से भी काटने का कोई नियम होता है क्या? तो हाँ, होता है। क्या होता है? तो 8 से काटने के लिए किसी भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। अगर किसी भी नंबर में लास्ट का 3 डिजिट अगर नहीं कटा तो वो संख्या 8 से कभी भी नहीं कट सकता। और 11 का रूल क्या होता है ना, कि अल्टरनेट सम का डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग करते हैं अल्टरनेट सम का डिफरेंस करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जांपल से आगे समझाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से ना, सबसे पहले हम अगर यहाँ पे y का वैल्यू रख लें तो हमारा काम आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि सर हमें 8 का जो रूल है वो बोला है कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए अगर 8 से काटनी है तो सबसे पहले कि लास्ट का 3 डिजिट में हमको 67 और y दिख रहा है, तो सर y की जगह पे क्या रखें? तो हम यहाँ पे वैल्यू खुद से रखा जाता है। आप लिए यहाँ पे 0 से लेकर के 9 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बीच में आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे y के जगह पे 2। आप बोलिएगा सर आप 2 क्यों रखें? बता रहे हैं क्यों रखें। जब आप y की जगह 2 रखिएगा ना, तो वो नंबर बन जाएगा कंप्लीट 6, 7 और 2 बन जाएगा। और ये जो नंबर है ना, ये नंबर कंप्लीटली 8 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, 8 से डिविजिबल है। ठीक है सर, अगर 8 से डिविजिबल है तो हम समझ गए कि पूरा जो 8 अंक का जो संख्या है वो कंप्लीट 8 से तो कट जाएगा। अब बारी किसकी है? 11 से काटने की। तो सर 11 का रूल क्या होता है उसको समझते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे। देखिए, नंबर है आपके पास 30x0867y। तो y की जगह पे मैं क्या रखा हूँ? सर y की जगह तो 2 रख लिए हैं, और हम ये बोलेंगे ना कि आप x के जगह पे ना यहाँ पे 1 रख लीजिए। ठीक है, रख लिए। अब इसको आप अल्टरनेट क्या करेंगे? ऐड कर दीजिए। तो सर अल्टरनेट ऐड कैसे होगा वो समझिएगा कि अल्टरनेट ऐड कैसे होगा। पहले आप 3 को 1 के साथ लाएंगे, 1 को फिर 8 के साथ लाएंगे, इसके देन हम लोग यहाँ 7 के पास लाएंगे। अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक छोड़कर। और जब ऊपर से आएंगे तो इस 0 से सीधा इस 0 के पास पहुंचेंगे, फिर से 6 के पास पहुंचेंगे, देन फिर ये 2 के पास पहुंचेंगे। ठीक है, अगर आप नीचे वाले में जोड़िएगा तो x का वैल्यू हम क्या मान रखे हैं? 1 रख लिए। अगर आप यहाँ पे 1 रखिएगा तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 और 7 हो जाएगा 19। ठीक है, 19 तो आ गया। अगर ऊपर वाले से ऐड करेंगे तो सर 0, 0, 0 रह जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। सर हम देखें कि अल्टरनेट जोड़ने से 8 और क्या मिला? 19। जब 8 और 19 मिला तो ये दोनों के बीच का अंतर कितने क्या है? 11 का अंतर है। ठीक, अब समझिएगा कि 11 का जो रूल होता है, डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, ये क्या कहता है? तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो विभाज्यता का नियम है, वो कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अल्टरनेट ऐड कर लीजिए, जैसे मैंने एक एक छोड़ के ऐड कर लिया, और
ऐड करने के बाद उसको फिर से अंतर कीजिए। अंतर करने के बाद मिलना क्या चाहिए, तो मिलना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल का मतलब 11 मिलना चाहिए, 11 दूना 22 मिलना चाहिए, 11 तिया 33 मिलना चाहिए, 11 चार 44 मिलना चाहिए, इसी तरह से आगे आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप कह सकते हैं कि सर वो नंबर 11 से कट जाएगा। ठीक। तो जब हम यहाँ पे अल्टरनेट ऐड कर लिए, देन हम माइनस कर लिए, तो हमको यहाँ पे 11 मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि सर 8 का जो कंडीशन था सेटिस्फाई कराने का, वो तो यहीं पे सेटिस्फाई हो गया था जब हमने y का वैल्यू 2 रख लिया था। अब सर हमको 11 वाले कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए x की जगह हमको क्या रखना पड़ा, 1 रखना पड़ा। अब दोनों कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो गया। तो अब आइए हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 3x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। 3x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो अब 3 का 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 रखिए और y का वैल्यू 2 रखिए। 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 ऑप्शन में क्या यहाँ पे है, तो आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है। क्लियर, सही आता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी है। यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहा होगा, एक तो सर अभाज्य जिसे आप प्राइम नंबर कहते हैं, और एक युग्म। युग्म का मतलब पेयर होता है। बारी बारी से समझेंगे। पहले अभाज्य संख्या अभाज्य समझेंगे, देन हम अभाज्य युग्म समझेंगे, और तब समझेंगे कि सर 1 to 100 कितने मिलेंगे ऐसे। तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो एक और खुद से कटे, है ना। कोई एक ऐसा नंबर जिसमें या तो एक से ही भाग लग सकता है, और नहीं तो जो है वो खुद से ही लगेगा। मतलब कुछ ऐसा है, जैसे अगर हम बोल देंगे कि 7 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आंसर होगा कि हाँ सर है। कैसे है, क्योंकि 7 में जब हम भाग लगाते हैं तो या तो 7 में 7 से ही लगेगा, और नहीं तो 1 से लगेगा। क्लियर। उसी तरह आप और भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैं बात करूं 13 का, तो सर 13 में भी यही होता है कि या तो 13 से ही लगेगा, और नहीं तो 1 से लगेगा। मैं बात कर लूं 5 की, तो सर 5 में भी या तो 1 से लगती है, या तो फिर 5 से लगेगा। क्लियर। तो हम क्या समझे कि सर अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगे, वो नंबर अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक। अब सर बात समझते हैं एक साथ में कि अभाज्य युग्म क्या होता है। तो अभाज्य युग्म का मतलब ये होता है कि लगातार वैसी अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर होता है। फिर से, लगातार वैसी अभाज्य संख्या जिसमें 2 का अंतर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। आप देखेंगे तो सर 3 और 5, ठीक है, लगातार है, दोनों में 2 का अंतर भी है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा 5 और 7, ठीक है। देन अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 11 और 13। इसके बाद आपका हो जाएगा 17 और 19, ठीक है। और इससे अगर थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा 29 और 31, ठीक है। और इसके सिवाय आपको मिलेगा 41 एंड 43। और इससे भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेंगे बाबू सीधा 59 एंड 61। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और घट रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 होता है टोटल। और जब यहाँ से एक और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मिलेंगे आपको 71 एंड 73, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम वैसे ही अभाज्य संख्या लिए हैं जिनका बीच में 2 का डिफरेंस है, और 1 से 100 के बीच में इतना ही मिलेगा, इसके सिवाय और नहीं मिलेगा। तो आप काउंट कर लीजिए कितना हो गया, 8 हो गया टोटल। तो सर यहाँ पे आंसर 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन। लिखा है कि 21168 इज इक्वल टू द पावर ए इंटू, इसको इंटू समझना है, और 3 टू द पावर बी इंटू 7 टू द पावर सी है, जहां ए बी तथा सी प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है।
तो बोला है कि 4a माइनस 5b प्लस सी का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 21168 को पहले आप 2 से लगाएंगे, क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर आप 2 से लगाते हैं, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 2 जा फिर से 4 हो जाएगा। फिर से 2 से लगा लीजिए, 2 2 जा हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा, 2 4 जा, 2 6 जा फिर से हो जाएगा। देन फिर से 2 से लगेगा तो हो जाएगा 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। अब 3 से लगा लीजिए तो हो जाएगा 3 4 जा, ठीक है। और फिर 3 फिर से 3 4 जा हो जाएगा और 3 1 जा हो जाएगा इधर। फिर से 3 से लगाएंगे, 3 1 जा हो जाएगा, 3 4 जा, 3 7 जा हो जाएगा। 5 फिर से 3 से लगेगा, 3 4 जा हो जाएगा और 3 9 जा हो जाएगा। देन 7 से लगाएंगे, 7 7 जा हो जाएगा। क्लियर। अब इस फॉर्मेट को आप क्या लिख सकते हैं कंप्लीट, तो सर 2 2 कितने टाइम्स आया है, 2 2 4 टाइम्स आया है, तो हम लिख सकते हैं कि सर 2 टू द पावर 4 इंटू 3 3 3 3 टाइम्स है और 7 है हमारे पास 2 टाइम्स। अब देखिएगा इसको तुलना कराना है हमको किसके साथ, तो 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c के साथ। अब जब इसको कंपेयर कराइएगा ना, तो इसको आप ऐसे कर ले, यहाँ से देखिएगा सर a का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 और सर b का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और सर c का वैल्यू हो जाएगा 2। ऐसा क्यों, क्योंकि सर इसका बेस 2 था तो 2 वाले को 2 वाले के साथ कंपेयर करा दिए, इसका बेस 3 है तो 3 वाले को 3 वाले के साथ कंपेयर करा दिए, और यहाँ पे 7 है सर तो 7 वाले को 7 वाले के साथ कंपेयर करा दिए। क्लियर। अब पूछा गया है कि सर अब वैल्यू बतानी है हमें 4a माइनस 5b प्लस सी का, तो सर a 4 हो जाएगा, a का वैल्यू फिर से 4 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, a का b का वैल्यू 3 है, और देन c का वैल्यू हमको मिला है 2, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 15 अब प्लस 2, कंप्लीट यहाँ आंसर हो जाएगा बाबू 3, और 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट में। क्लियर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है कि अंकों का योग। एक काम करेंगे, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे सबका एलसीएम यानी 8 का 12 20 28 और देन 35, इस सबका लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना आप लोग जानते होंगे, और जब एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा इसका 840। अब यहाँ पे जो बोला है ना कि 5 शेष रहता है, तो उस 5 को लाकर यहाँ हम लोग ऐड कर देते हैं एलसीएम के साथ, तो एक कंप्लीट बन जाएगा 8 4 5 बन जाएगा, और इस सबको फिर ऐड कर देना है। बोला है कि जो भी नंबर आएगा उसके यहाँ देखिएगा लिखा है कि अंकों का योग बताना है, तो अंकों का योग मतलब सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने का मतलब हो जाएगा ऐसे 8 + 4 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पे 17 आ जाएगा, 17 आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। क्लियर, कंप्लीटेड। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे और बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है कि संख्याओं 50 61 92 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात। समानुपात का मतलब होता है रेशियो प्रोपोर्शन, जो आता है ना, प्रोपोर्शन की बात हो रही है, यहाँ पे हो रहा है प्रोपोर्शन में हो जाए। इसका सेंस ये है, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, जब अगर बाय रूल जाएंगे ना तो यहाँ पे मान लेते हैं सर क्या घटा है, तो हम एक्स मान लेते हैं, इसके बाद इसको 61 को ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे इक्वल हो जाता है प्रोपोर्शन का मतलब, तो यहाँ पे हो जाएगा 92 माइनस एक्स, और यहाँ 117 माइनस एक्स। अब इसको पूरा कैलकुलेशन कराइएगा ना,
तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन सर कहानी थोड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक, तो जब कहानी लंबा चला जाएगा तो उतना टाइम थोड़ी होता है हम लोग के पास एग्जामिनेशन हॉल में। आप इसको कर लेंगे बाई ऑप्शन, और जब आप इसको बाई ऑप्शन करेंगे ना, तो क्या करेंगे देखिएगा, हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड को प्रेफर कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, और इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब ये होता है कि 50 माइनस 17 करेंगे, और यहाँ भी 61 माइनस क्या करेंगे 17 करेंगे, यहाँ करेंगे 92 माइनस 17, और यहाँ करेंगे 117 माइनस 17, मिलेगा क्या। तो ऊपर में देखिएगा, तो सर अगर यहाँ पे 17 माइनस किया जाए ना, तो 15 33 मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 33 और नीचे आ जाएगा आपका 44, इधर मिल जाएगा आपका 75 और यहाँ मिल जाएगा 100। सॉर्ट आउट करेंगे बाबू, तो 11 तिया की 33 और 11 चार 44, यानी कि 3:4 मिल गया। और यहाँ 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, आप देख पाएंगे कि सर आरएचएस और एलएचएस तरफ दोनों तरफ सेम आ गया, सेम क्या मिल गया, तो 3/4 और 3/4। तो हमें यही पूछा गया था कि क्या घटाया जाए जिससे इसका जो समानुपात है ना, जो इसका प्रोपोर्शन वाला वैल्यू है ना, वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया। अब किसी को ऐसा माइंड में चल रहा होगा, सर हम कैसे जानेंगे कि 17 ही होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे जानने के लिए कोई जादू नहीं चलानी है, आपको बारी बारी से सभी ऑप्शन को माइनस करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, और कौन फाइनल जो रिजल्ट देगा वो सेम रेशियो में देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए, से में लिख रखा है कि 1710 की एक राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। ए और सी में क्या अंतर है, समझिएगा। कि सर टोटल मेरे पास 1710 रुपए है, लिखा है कि ए का कहाँ गया, ए का 4 गुना, तो इसको 4a कर लेते हैं। फिर लिखा है कि बी का 6 गुना, तो इसको हम 6b कर लेते हैं। और देन सी का 9 गुना लिखा है, तो 9c कर लेते हैं। एक काम करें, हमसे पूछा क्या है, अंतर पूछा है, बढ़िया बात है। जब अंतर पूछा है ना, तो 9 6 15, 15 और 4 19। ठीक, यहाँ से 19 कर लें तो आ जाएगा आपका 19। पूछा किसके बारे में था, अंतर पूछा है ना। तो एक काम करें, अगर अंतर ही पूछा है तो एक काम करते हैं कि सिर्फ ए और सी का अंतर पूछा है। देखिए, तो अगर ए यहाँ पे आपका 4 दिख रहा हो, तो सर सी कितना दिख रहा है 9, अंतर कितना हो जाएगा, सर अंतर तो 5 हो जाएगा, तो 5 रख लीजिए और सबको ऐड कीजिए। 9 6 15, 15 4 19, 19 को नीचे रख लीजिए। और बांटना किसको है भाई, तो बांटना है सर 1710 रुपए को। 19 से काटिएगा बाबू तो 90 बार में कट जाएगा, और 9 पचे 45, 450 आ जाएगा। 450 का मतलब क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर, समझ में आया कहानी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर किसी को दिक्कत आएगा किसी चीज को समझने में, आप कमेंट में जाएंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे भी सेंड कर देंगे, आप जाकर टेलीग्राम पे भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है कि टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं, तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। ए और बी में कुल कितने फल हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो टोकरी है, पहला टोकरी का नाम ए रखा गया है, दूसरे टोकरी का नाम बी बोला गया है, और उसमें पहले से ऑलरेडी कुछ फल रखा गया है जो 7:9 के अनुपात में है। ठीक, आइए, सर अगर पहला टोकरी में 7x होगा, तो सर दूसरा टोकरी में 9y होगा। बोला है बाबू कि टोकरी ए से 6 को फल निकाल दीजिएगा, तो बाबू निकालने का मतलब होगा कम हो जाएगा, और बी में डालिएगा तो डालने का मतलब होता है कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सर पहला वाला में से घट जाएगा, दूसरा वाला में बढ़ जाएगा, और इसके बाद जब देखा गया ना, तो इसका अनुपात 1:3 हो गया। देन कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मिलेगा क्या, तो सर मिलेगा 7 तिया की 21 एक्स, और 6 तिया की 18, और इधर से हो जाएगा 9y, और प्लस में 6 हो जाएगा। जब 9 यहाँ आकर के माइनस होगा, तो यहाँ पे 12x हो जाएगा, और देन 18 और 6 24 हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉर्ट आउट करेंगे
तो x का जो वैल्यू है 2 मिल जाएगा। हमको बोला है कि a और b में कुल कितने फल हैं, देखिएगा यहाँ पे लिख रखा है कि a और b में कुल कितने फल हैं, तो a और b में कितना हो जाएगा, तो सर 7 और 9 कितना हो जाएगा, तो सर दोनों हो जाएगा 16x जोड़ेंगे तो सर 16 का 16, x का वैल्यू 2, 16 टू जा आ जाएगा 32, ठीक है। और 32 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, थर्ड में, बिल्कुल ये आपका सही जवाब रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी का उभयनिष्ठ आधार एबी है और दोनों त्रिभुज एबी के एक ही ओर स्थित है। डी ए परपेंडिकुलर एबी एंड सीबी परपेंडिकुलर एबी तथा AC इज इक्वल BD है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। भाई साहब यहाँ पे आपके पास ना पहले तो एक बेस है जिसका नाम है AB, तो पहले हम बना लेंगे एक बेस जिसका हम नाम दे देंगे AB। अगर ये A होगा तो इसको हम B नाम दे देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि DA परपेंडिकुलर AB, ठीक है, और CB परपेंडिकुलर या AB। देखिए यहाँ पे दो ठो आप त्रिभुज बनाइए, देखिए बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा मेरा राइटिंग पैड पे थोड़ा इशू है, ठीक है। और बेस तो सर कंप्लीट यही रहेगा। एक तो सर ये त्रिभुज बन जाएगा और दूसरा त्रिभुज आप यहाँ से ऐसे बनाइए, दूसरा त्रिभुज यहाँ से ऐसे बनाइए कि पहले आप इस पे एक लंब डाल लीजिए, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है, और देन इसका वाले से ला करके इस पे मिला दीजिए, ठीक। हाँ, अब क्या था, तो एक था DA, तो यहाँ पे DA हो गया परपेंडिकुलर AB और ये हो गया CB परपेंडिकुलर AB हो गया। बोला है कि AC और BD इक्वल है। AC बोले तो बाबू ए वाला लाइन और BD बोले तो ए वाला लाइन, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और ये तो सर बेस ऑलरेडी एक ही बेस है, तो दोनों त्रिभुज के लिए एक ही काम कर जाएगा। तो बोला है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक। तो एक बार ना आप बारीकी से समझिएगा, ऑप्शन 4 को देखिए। ऑप्शन जब 4 को देखिएगा ना, तो वहां पे लिखा है बाबू की ट्रायंगल ABC कंग्रुएंस त्रिभुज BAD। यहाँ पे एक ही बेस है, मतलब कि सर बेस तो कॉमन निकल गया। कॉमन होने के साथ साथ आप देखेंगे ना, ट्रायंगल के नजरिए से देखिएगा तो सर जो दोनों ट्रायंगल बना और दोनों ट्रायंगल का सर जो हाइपोटेनस था, जो कर्ण था, वो भी बराबर है, बेस भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सर दोनों त्रिभुज आपस में कंग्रुएंस है। और जब कंग्रुएंस है तो कैसे है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जब ABC लिखा गया, ABC में देखिए ना बी वाला 90 डिग्री एंगल है, ठीक है सर। तो हर अगला वाले त्रिभुज में हम कोशिश यही करेंगे कि 90 डिग्री वाले को बीच में ही रख लें। तो सर बीच में रखने का मतलब BAD लिख दिए, तो सर BAD मतलब ये बीच में देखिए तो 90 हो गया, तो हाँ हो गया। तो ये लिखने का सही तरीका है। जब सही तरीका है तो ये ऑप्शन नंबर 4 को फॉलो करेगा, ठीक है। अब पूरा कंग्रुएंसी जानने के लिए आपको पूरा डिटेल जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सर अगर दो साइड यहाँ पे हमारा इक्वल है, मतलब ये त्रिभुज कंग्रुएंस है। चलिए आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। लिख रखा है कि चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। चार को त्रिभुज की भुजा यहाँ पे दिया है, साइड दिया हुआ है, जो 20 है, 22 है और 24 है। अगला में है 15, 32 और 37। थर्ड में है 11, 60 और 61। और लास्ट में है कि 19, 40 और 41। तो इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। एक बात समझिएगा, यहाँ पे आपके पास चार चीजें हैं और चार का ऑप्शन दिया है। देखिए मेरा थोड़ा राइटिंग पैड में इशू है, आप समझेंगे बिल्कुल ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि परफेक्ट सीधा लाइन नहीं आ पा रहा है, ठीक है। सर अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस फॉलो करेगा। और अगर पाइथागोरस फॉलो करेगा सर, तो पाइथा हमारा यही बोलता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही है।
एच हो जाता है बाबू ये वाला, और पी और बी वेरी करते रहता है, ये हो जाएगा पी, तो इसको आप क्या मान लीजिएगा, बी मानना पड़ेगा। ठीक, तो सर यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा एच कहलाता है, तो अगर यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि सभी भुजा को स्क्वायर करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वैसे कुछ लोग को ट्रिपलेट अगर पता होगा तो ये भी बना लेंगे। तो आइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो आपको फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, तो आप एज की जगह रखेंगे 61, और देन पी है इसको आप रख लेंगे कुछ भी, मतलब अगर मान लेते हैं 11 रखिएगा तो बी को रखना पड़ेगा 60। ठीक है, अब देखिएगा कि सर आएगा क्या, तो आएगा पहले बारी बारी से कर लीजिए। सर 11 करेंगे तो 121 आ जाएगा, और 60 का करेंगे तो 3600 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे ना बाबू 61 का तो ये आ जाएगा 3721। तो सर इधर से आ जाएगा 3721, और इसको भी जोड़िएगा ना तो आ जाएगा 3721। आप देखिए दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। और जब दोनों तरफ इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर जो, मतलब सॉरी, जो यहाँ पे कंडीशन थर्ड है वो सही है, और कंडीशन थर्ड यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसी तरह से चेक करना पड़ेगा जिनको याद नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी हो सकता था साइड, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जो पाइथा को फॉलो करेगा, वो आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ लिख रखा है कि किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोणों का अंतर। तो अंतर तो आप सबसे पहले यहीं से देख लीजिए, सर 3 और 9 में कितने का अंतर है। आप बोलिएगा 6, बढ़िया बात है 6 है। हम बोलेंगे सबको ऐड कर लीजिए और जल्दी से बताइए कितना होगा, तो 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 9 24। सर अनुपात में है तो एक्स लगा ले, हम लोग लगा लीजिए। तो सर 24 एक्स बराबर, आपको पता है बाबू कि चतुर्भुज है, और चतुर्भुज है तो सर सभी का जो सम होगा ना वो 360 होता है। सॉर्ट आउट करेंगे मेरे भाई, 15 बार में कट जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर एक्स का वैल्यू 15 आ गया। हमसे अंतर बोला था सबसे बड़ा और सबसे छोटा में, तो 6 दिख रहा था, 3 और 9 में 6 का अंतर है। 6 का अंतर मतलब कि 6 से अंतर हो जाएगा, और 6 का 6 और एक्स का वैल्यू 15, और 15 छका क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। क्लियर, तो आज का ये तो समाप्त हुआ, लेकिन आपके एक होमवर्क के रूप में हम क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसको आपको बनानी है और बना करके कमेंट करनी है। ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चंस, आप इसको कर लेंगे स्क्रीनशॉट, और इसका क्या सही आंसर होगा ये आप बताएंगे कमेंट में। पहला क्वेश्चन हो गया, और ये रहा 12 नंबर यानी दूसरा होमवर्क। ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्या सही आंसर जाएगा इसका भी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करनी है। ठीक है, और इसी तरह से आपको क्या होता है कि आप जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे पर डे सीटेड जेटेड से रिलेटेड जितने सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस रहा है, पर डे मैथ्स और साइंस का क्वेश्चंस वहां पे टेलीग्राम पे डाला जाता है, और जो क्वेश्चंस टेलीग्राम पे डाला जा रहा है उसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ ला करके सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे भेज देंगे, और यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े। आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है ट्रिकी मैथ्स विदाउट स्पेस, ट्रिकी मैथ्स विथ मैजिक। ठीक है, बाय प्रदीप से। ठीक है, इतना आप सर्च मारेंगे तो वहां पे दिखा देगा, जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।